करने का प्लान बनाया और आज साथ में पक्का इन फैसला दोनों को होगा, भड़काया। कोई ना कोई मोस्ट जेल ऑफ द जाएगा। डैमेज जो है मैं मानता हूँ कि एसएमपी के अंदर उज्जवल और फ्लिट ने किया है, इन्होंने विदर वगैरह समन किया वगैरह वगैरह। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये अज्जू भाई के भड़कावे में आके ही ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आप ये बात एग्री कर रहे हो कि आपके क्लाइंट्स ने विदर स्पॉन चपाते किया भाई, है? अरमान अहमद मैं भाई। ये अग्री कर रहा हूँ कि हमारे क्लाइंट्स ने विदर स्पॉन किया, लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये शायद किसी के बहकावे में किया जा सकता है। और किसके बहकावे में किया जा ओवरऑल सकता है? अगर आप जज साहब अगर देखें, अगर ये हमारे क्लाइंट्स लड़ते हैं और हमारे एसएमपी में अगर लड़ाइयां वगैरह चलती हैं, तो सारा बेनिफिट जो है ये हमारा एसएमपी टूट जाएगा, बिखर जाएगा, सारा बेनिफिट जो है हमारे अज्जू भाई को जाएगा। तो ओवरऑल राज करने का प्लान आई बिलीव अज्जू भाई की तरफ से आया है और उन्होंने पूरे एसएमपी के लोगों को मैनिपुलेट करके कुछ स्कीम बनाई है कि फाइनल जो राज का जो कुर्सी है वो उन्हीं के पास जाए। ये बहुत सही बोला चपाते भाई ने। और ये साबित करने के लिए मेरे पास एक विटनेस भी है। नहीं, पर पहले और मेरा मैं ऑब्जेक्शन है इस बात पे। हाँ बोलिए। क्या बोल सकता तो हूँ मैं? आप सॉरी ओके। सर जी। जी बिल्कुल बोल सकते ऑब्जेक्शन पे। ओके, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने अज्यूम कर दिया ऑलरेडी कि मतलब कि ये शायद किसी के बहकावे में आके कर रहे हैं, तो मतलब आप शायद वर्ड का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? लाइक कि अरे ऐसा मैं मैं भी उसी बोल को सकता प्रूव हूँ। करने के लिए मैं सबसे पहले अपने विटनेस को इजाजत चाहूंगा कोर्ट के अंदर बुलाने की। या ओके, देन ओके। जी तो मेरा विटनेस है एंड्रू। इजाजत है। यप। एंड्रू भी आइए। क्या आया? एंड्रू भी आप प्लीज विटनेस बॉक्स में आ जाइए। एंड्रू भी आपके हाथ आप पहले खाली कर लीजिए ओ ओके, खाना था मेरे पास। और एक हाथ आप आपके सामने रखिए, एन्चेंटमेंट बुक पर ओके रखेंगे। ओके। और आप आपको एक वो लेना पड़ेगा, वो थोड़ा वो शपथ। शपथ। हाँ वही थोड़ा बुमर हो गया ना जज का, वो भूल जाता है। शपथ लेना ओके पड़ेगा ओके आपको। ओके। शपथ क्या लेनी है? शपथ में आपको हमारे साथ साथ बोलना है। आप एक ओके। हाथ ऊपर कर लीजिए, हमारे साथ साथ बोलिए। ये मैं एंड्रू बी मैं एंड्रयू बी आज इस हीरो ब्राइन कोर्ट में आज इस हीरो ब्राइन कोर्ट में जो भी कहूंगा सच कहूंगा जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, आप बोल सकते। ओके। अच्छा एंड्रू भी आपने एसएमपी बहुत टाइम पहले ज्वाइन करके रखा हुआ था, ठीक है? या लाइक स्टार्टिंग। और आप देख रहे हो कि हमारे एसएमपी में जो घर बन रहे हैं, घर टूट रहे हैं, घर बन रहे हैं, घर टूट रहे हैं, कुछ ना कुछ झोल हमेशा चलता आ रहा है यहाँ पर, या ठीक है ना? बहुत टाइम से। और आप 2-3 बारी वॉर में भी आपने हिस्सा लिया था। वो तो आपको या क्या लगता वॉर है, तो सारे वॉर में लिए है मैंने हिस्सा। तो आपको क्या लगता है कि मोस्टली जो एसएमपी के अंदर वॉर क्या हो रहे कहना हैं चाह वो रहे हैं? काहे के लिए हो रहे हैं और वो उनके पीछे किसका हाथ हो सकता है? सारे वॉर पावर के लिए हो रहे हैं, सबको Okay. ये वाली मेन जगह चाहिए। ओके ओके। तो जो पहला वॉर हुआ था, पहले वॉर के अंदर हमारे जो क्लाइंट्स थे उन्होंने विदर समन किए, ठीक है? ये तो हम या सबको पता है, ठीक है? सबको पता है कि या उज्जवल ने सामने ही गुस्से तो में किए आके, थे। हाँ गुस्से में आके किसी के बहकावे में भी आके शायद विदर समन कर दिए और विदर से बहुत डिस्ट्रक्शन हमारे एसएमपी के अंदर हुआ, ठीक है? या अब सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कितने विदर समन किए और क्यों किए? मैंने मैंने 3 विदर स्पॉन किए थे। हम्म, लाइक सब ऐसे डिस्ट्रक्शन हो ही रहा था एंड Okay. उसमें लाइक मेन जो मेरा ऐसे पेट था एक अंधुमति करके एंड वो उसमें मर गया एंड देन उसके बाद मैंने भी 3 विदर स्पॉन कर दिया। तो आपने अंधुमति आपकी जो पेट थी उसके या मरने के गम में शायद आपने 3 विदर समन कर लिए और आपको लाइक बदले की आग ले ली थी, आपको भी लेना था कि भाई सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है और मेरे को बदला लेना वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है? और पेट समन करने के लिए आपने ऑब्वियसली नॉट सो पेट, आपने 3 विदर समन किए और 3 विदर समन करने के लिए आपको चाहिए होंगे 9 विदर स्कल्स। हेलो? या तो 9 विदर स्कल्स आपके पास कहां से आए? एंड्रू आई थिंक लाइट का प्रॉब्लम हो गया उसका। ये एंड्रू लगता है सुसु करने चला गया फिर से। तो यही कहना चाहूंगा जज साहब, मेन पॉइंट पर आके जो है कंफ्यूजन अभी भी वही है। तो मेरा मेन पॉइंट ये है कि जब उज्जवल ने विदर समन किया डिस्ट्रक्शन करने के लिए, तो एंड्रू के पास 9 स्कल्स कहां से आए और उसने कैसे विदर समन किया, ये थोड़ा बहुत तो आप परेशानी मुझे का कह लग रहे रही हो है। कि उज्जवल ने विदर समन किए और एंड्रू ने भी विदर समन किए। हाँ तो इससे आपको ये नहीं लग रहा है कि आप आपके क्लाइंट को फंसा रहे हो? नहीं, कि- मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड्रू को जो विदर हैं वो किसी ने सप्लाई की है
और नॉर्मली जब I हम mean, ऐसा अगर आप सीधे सीधे इस चीज को देखो तो मुझे तो लग रहा है सीधा सीधा विदर सप्लाई कर सकता है वो है उज्जवल, क्योंकि उज्जवल के पास ही विदर के हेड्स होंगे लेकिन अगर उसने उज्जवल ऑलरेडी क्यों स्पॉन सप्लाई किए तो। करेगा? उज्जवल विदर क्यों सप्लाई करेगा? या एग्जैक्टली। नहीं बिकॉज द रीजन कि उसने समन किया। कैन आई इंटरप्ट? कुछ बोल सकता हूँ मैं? बिल्कुल। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो सामने वाले लॉयर चपाती भाई ने, मिस्टर चपाती ने खुद ये चीज बोल दी है कि मेरे एंड्रू को बी बोलने ने का मौका भी चाहिए, मैं इसे goods ठीक किए कर और सकता हूँ। उसको किसी ने सप्लाई किया है। ओके तो सप्लाई कौन कर सकता है? वो सिर्फ उज्जवल है, बिकॉज हाँ, उज्जवल हमारे ने में आई वही गेस पॉइंट बताने 5 अरे से 6 वो आई किए थे। ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, मैं वही पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे काबिल दोस्त बीच में मेरे को इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है स्मार्टी, आप उन्हें कंप्लीट करने या दीजिए, ओके उनका आप उनका आप कंप्लीट केस करो कंप्लीट कर प्लीज। दीजिए। या प्लीज। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अज्जू भाई नॉर्मली पाए गए हैं एंड्रू के घर के सामने मंडराते हुए, नॉर्मली वहीं पर नजर आते हैं। तो क्या पता अज्जू भाई ने उसके पेट को मारा हो, उसको पता था, अज्जू भाई को पता था कि जैसे पेट मरेगा एंड्रू भी उनको भी बदला लेना होगा, मतलब कि ऐसे मार धाड़ में वो भी विदर वगैरह स्पॉन कर देंगे उनको। ऑब्जेक्शन आई ऑब्जेक्शन थिंक ऑब्जेक्शन, इसमें आप हवाई फायर कर रहे हो ना, आप हवा में कुछ भी बोल रहे हो, अज्यूम कर रहे हो, शायद ऐसा हो स्मार्टी सकता भाई आप शांत रहिए, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए पहले। है। ओके तो अगर उन्हें सोचा कि अगर बहुत सारे विदर आएंगे तो डिस्ट्रक्शन बहुत हैवी लेवल का होगा, तो मुझे ये पूछना है कि सबसे पहले आप जो कह रहे हो कि उज्जवल के पास विदर स्कल्स थे, लेट्स कम बैक टू दैट एक सेकंड के लिए। उज्जवल के पास विदर स्कल्स कहाँ से आए सबसे पहले? नहीं मैं क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, क्वेश्चन मेरा ये है कि नहीं, ये अगर मेरा उज्जवल के क्वेश्चन है पास आपके लिए, ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए जहां से भी आए हैं, मैं समझ चुका आपके पास उसके जवाब नहीं है। तो विदर स्कल्स आप कह रहे हो कि एंड्रू को उज्जवल ने दिए या अज्जू भाई ने दिए? मैं ये कह रहा हूँ कि एंड्रू का पेट मारा हुआ अज्जू भाई ने, अज्जू भाई ने पेट मार के एंड्रू के घर के अंदर विदर स्कल्स रखे। एंड्रू पेट की मौत के कारण थोड़ा बहुत बौखला गया, उसने विदर समन और कर दिया और इसी कारण अज्जू भाई के कारण और डिस्ट्रक्शन हो गया। अब जितना डिस्ट्रक्शन होगा उतनी जो हमारे हेरोबन के वासी हैं उतने बटेंगे, और जितने लोग बटेंगे राज करने में उतनी आसानी होगी अज्जू भाई को। तो मैं ये कह रहा हूं कि एंड्रू बी को अज्जू भाई ने किस तरीके से मैनिपुलेट किया, आप ये देखिए, पॉइंट मेरा देखिए। इंजेक्शन में ऑब्जेक्शन मैं कुछ बोल सकता हूँ? नहीं आप अज्जू नहीं भाई, बोल सकते हो, मिस्टर अज्जू भाई, आप आपके नहीं बोल पास सकते। लॉयर है, आपके लॉयर बात करेंगे। आप मैं नहीं बोल बोल सकता हूँ एंड्रू बी से थोड़े बहुत और क्वेश्चन करने थे, लेकिन आई थिंक कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज के कारण वो उनका डिस्कनेक्शन हो गया। मैं कुछ बोल सकता हूँ जैसा सेंटर में आ जाओ। इनको भी एक रॉन्ग प्रूफ कर सकते हैं, Okay, मेरे पास तो एक अभी पॉइंट देखो, है। अभी हमने देखा कि मिस्टर चपाती ने जो भी चीजें बोली है आप कि लाइक किसकी साइड ऐसा पर हो? हो सकता ब्रो है, ये जो वैसा चल हो रहा है, सकता मैं वेट में like, वो बताता हवा हूँ। में बोल। फ्लीट भाई और मैं हैं, और सामने अज्जू भाई है, अज्जू भाई का लॉयर है स्मार्टी भाई, हमारे लॉयर है चपाती भाई, ईशान भाई, बिक्सू और एंड्रू भी वो जो हैं पेट है वो जो मरेगा, तो वहां पर वो विदर को स्पॉन करेंगे। हो सकता है, मतलब हो सकता है कि दम पर आप फैसला नहीं ले सकते हो ना, आपको तो प्रूफ रखना पड़ेगा सामने। तो यहाँ पर आप लोग का मैं डिस्कशन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग Yeah. अभी फिलहाल ये कहना चाहते हो कि जिस समय उज्जवल सारे विदर स्पॉन कर रहा था उस समय या उसके पहले अज्जू भाई ने जाकर अंधुमति को मार दिया और एंड्रू को विदर स्कल सप्लाई कर दिए कि एंड्रू जाके सारे एसएमपी में तोड़फोड़ मचाते। चपाती, इज दैट राइट? यस। ये आपका एलिगेशन है। बट ओके, स्मार्टी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि उज्जवल के पास इतने सारे, उज्जवल ने मिनिमम 5 विदर स्पॉन किए थे, मिनिमम 5। 3 करे थे, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, बट मिनिमम 5 तो थे ही थे। 5 के लिए उसे चाहिए 5 से 15 स्कल्स। उसके बाद वो 15 स्कल्स मेरे को बोलने का मौका चाहिए भाई। चपाती, मेरी बारी कब देंगे ये कुछ लोग? बोलेंगे मेरे को बाहर ले आओ। मैं बोलने की Yeah. चाहूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबकी मिलीभगत हो सकती है, ठीक है ना? तो शायद उज्जवल ने 15 स्कल्स रखे हों अरे अपने आप नहीं। तीनों असेंबली के मेंबर्स के अंदर बांटने के लिए। तो थोड़े बहुत अज्जू डिस्ट्रक्शन करेगा, थोड़े बहुत फंसा रहे हैं फाइबर भाई। डिस्ट्रक्शन करेंगे और थोड़ा बहुत उज्जवल डिस्ट्रक्शन करेगा। तो ओवरऑल प्लानिंग थी डिस्ट्रक्शन करने की कि मेरे को जैसा बुलाओ बताया भाई, कि वहां जितने मैं destruction बोलना होंगे, उतने चाहता लोग हूँ। बटेंगे, उतनी आसानी से राज होगा। और राज करने का जो वर्ड है, लीडरशिप बनने का जो वर्ड है, आपने नोटिस किया होगा कि शुरुआत से अज्जू भाई ही एसएमपी के अंदर जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसके लिए मैं चपाती भाई मुझे कुछ कहना है, जो हाँ बोलिए। हाँ सॉरी, तो अदालत से मैं दरख्वास्त करूंगा कि
उज्जवल को इजाजत दी जाए कुछ बोलने की। उज्जवल प्लीज आप विटनेस बॉक्स में आ जाइए। जी, तो अभी सबसे मेन ये था। नहीं विटनेस बॉक्स में पहले आइए ओके तो ओके सही। ओके। शपथ लेनी है ना आपको ना? पहले आइए तो सही, हाथ खाली कर लीजिए, आपके हाथ में कुछ है आपके नजर आ रहे हैं हमें। अरे वेट, वो पूरी इन्वेंटरी भरी हुई है। इतने आलू ले लिए? वो हो गया। यस। एक सेकंड, इन्वेंटरी भरी मतलब कितने आलू वो लिए? हो गया, वो मैंने रखवा दिए थे चेस्ट में। हो गया। मैं रेडी हूँ जी। ठीक है उज्जवल, आप आपके सामने एन्चेंटमेंट बुक पर हाथ रखिए और आप शपथ लेंगे दूसरी हाथ ऊपर करके। ये कौन घुसर घुसर कर रहा है? एकदम मैं अपने एकदम क्लाइंट के साथ कोर्ट डिस्कशन में कर रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते वो घुसर घुसर। सॉरी। ठीक है, तो उज्जवल आप सामने आपके एन्चेंटमेंट बुक पर हाथ रखकर आप शपथ लेंगे कि आप हीरोब्राइन कोर्ट में जो भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं हीरोब्राइन कोर्ट में जो कुछ भी कहूंगा बिल्कुल सच कहूंगा, सच के सिवा। कौन? मैं भी बोली, मैं उज्जवल हीरोब्राइन एसएमपी कोर्ट में जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, अब शुरू कर सकते हैं। तो आपके एक सेकंड, आपको आपके लॉयर ने बुलाया था। बिल्कुल, तो आपके लॉयर कहाँ चले गए? जी लॉयर, एक मिनट। मैंने इसलिए बताया था क्योंकि हमारे जो क्लाइंट हैं उन्होंने परमिशन मांगी थी कि उनको कोर्ट के अंदर कुछ बोलना है। तो उज्जवल आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी, तो मैं ये बोलना चाहता था कि सामने वाली जो पार्टी है उनको भी डाउट है और मेरी भी लॉयर से ज़्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि हमें टाइम बहुत कम मिला। तो मैं उन्हें बता नहीं पाया था कि आखिर विदर कहाँ से आए, कैसे आए, ये चीज़ को लेकर डाउट था। तो मैं इतना बता दूं कि वो जो 9 विदर स्कल्स थे, जैसा हो रहा है मैंने 5 स्पॉन करे, 8 स्पॉन करे, तो उस दिन शायद ये बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई थी कि उस दिन मैंने भी विदर स्पॉन करे थे, एंड्रयू ने भी विदर स्पॉन करे थे, पर एक बंदा और था जिसने विदर स्पॉन करे थे और उसे मैंने स्पॉन करते हुए देखा था, बट वो एग्जैक्ट याद नहीं हो कौन था क्योंकि एक जगह पे मैं गया था, मान लो मैंने 3 विदर तुरंत मैंने स्पॉन कर दिए थे। उसके बाद भी कुछ विदर एक एक करके स्पॉन इसलिए हो रहे थे क्योंकि एक जगह पर मैंने देखा था सोल सैंड जो जिससे वो स्पॉन होता है पूरी बनी हुई थी, पर उससे पीछे एक ग्रास ब्लॉक टच हो रखा था जिस वजह से स्पॉन नहीं हुआ। तो ऐसे मेरे को 3-4 जगह पर दिखे जिसे मैंने बस ठीक कर दिया और वो स्पॉन होते चले गए। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ 3 विदर स्पॉन करे थे और वो इसलिए करे थे क्योंकि मेरा टावर बे मतलब में तोड़ा गया था और वो मेरे को बिल्कुल। ये क्लेम करो तुमने 3 विदर स्पॉन किए थे? मैं ये मानता हूँ कि मैंने 3 विदर स्पॉन करे थे। बाकी के विदर स्पॉन किसने किए थे फिर? बाकी के कुछ विदर एंड्रू को मैंने देखा था उसने स्पॉन करे थे और उसने भी ये बात मानी है उसने अपने, पर उससे के अलावा भी कुछ विदर स्पॉन हुए थे। और अगर बात आती है एंड्रू के पास वो स्कल कहाँ से आया, तो फिर वो स्कल वहीं से आया जिसने वो बाकी विदर स्पॉन करे, क्योंकि एंड्रू ने भी सिर्फ 2 से 3 करे थे पर विदर वहां पर ज्यादा थे उस दिन, 3 नहीं थे ना 6 थे, ज्यादा ही थे। पर मेरे को अपना बताया मैंने 3 करे थे और 2 विदर स्पॉन हो रखे थे, बस वो गलत तरीके से सेट थे, मैंने उसे ठीक करा था। पर वो स्पॉन कोई और करना चाह रहा था, बस मैंने उसे ठीक कर दिया था क्योंकि उस टाइम बस मेरे को डिस्ट्रक्शन करना था। ओके। तो मेरे क्लाइंट बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि टावर का जो ऑर्डर था वो मिस्टर स्मार्टी के क्लाइंट ने दिया था और उसी बदले की आग में उन लोगों ने विदर स्पॉन कर दिया। वही, तो इसमें मेरे क्लाइंट का कोई कसूर नहीं है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, हमारी ये बात थी कि हम तीनों राज करेंगे, ये बात हमने उस दिन भी मानी थी और मैं आज भी मानता हूँ कि हम तीनों राज करेंगे। पर जब इलेक्शन वगैरह हुए तो हमारा ये था कि हम तीनों पे बराबर पावर होगी और हमें सब कुछ ऐसे ठीक कर देना, ऐसा राज करना था। पर मैंने उसके एक दिन पहले अज्जू भाई का घर ऐसे ही मजाक मजाक में हल्का फुल्का जलाया था, वैसे ही मतलब वो मेरी गलती थी। पर उसके बदले जब अज्जू भाई लीडर बने तो उन्होंने पूरा टावर ब्लास्ट करवा दिया बे, मतलब जहां से मुझे ऐसा लगता है सारी लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई है। करी भले ही मैंने वो, बट हुई वहां से है और रीजन कोई और था। तो अभी ये सामने आया है कि जिस दिन टावर ब्लास्ट किया गया था, जिसका ऑर्डर दिया था मिस्टर अज्जू ने, उसी दिन के बाद से ये सारे लफड़े पंगे जो है शुरू हुए। क्योंकि सबके उसमें घर टूटे गए और सबको फिर बुरा लगा। तो अभी कोर्ट के सामने ये आया है कि ये जो भी है इसकी सब चीजों की गलती मिस्टर अज्जू की है। एक मिनट, मेरे को भी बोलना है तो स्मार्टी भाई हमारे लॉयर। मिस्टर अज्जू आप इस तरह से, मिस्टर अज्जू आप अगर कोर्ट में फिर से ऐसे बीच में बोलेंगे तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग सकता है। आप प्लीज बीच में अगर आप कुछ भी बोलना